नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। कभी अंग्रेजों ने 25,000 की आबादी के लिए ये नगर बसाया था, लेकिन आज इसकी जनसंख्या 2.5 लाख को भी पार कर गई है। बेतरतीब निर्माण, चारों तरफ इमारतें बनाने की होड़, राजधानी के वर्तमान हालात बता रही हैं कि यहाँ पर अब पांव रखने के लिए जगह भी नहीं। 20,000 के लिए बनाए गए शहर में आज 2.25 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की है। उनके दफ्तरों के लिए, आवास के लिए शिमला कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। करीब हर सरकार वोटों के लिए निर्माण से जुड़े नियमों में ढील देती आई है। इसी का नतीजा है कि शहर में चारों ओर बेतरतीब और इंजीनियरिंग के बिना ही इमारतें बन रही है। नतीजन शिमला में अत्यधिक निर्माण से भूमि धंसने का खतरा भी बढ़ रहा है। त्रासदी की वो तस्वीरें आज भी भुलाई नहीं भूलती। शिमला का ये भार कम करने की जरूरत है, इस बात से हर कोई परिचित है। लेकिन कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, शिमला की स्थिति वैसी ही रही। अब सुक्खू सरकार ने धीरे धीरे शिमला से कई कार्यालयों को शिफ्ट करने की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस पहल को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्रीय संतुलन को साधने का दांव भी हो सकता है, मगर इसके विपरीत अगर शिमला के वर्तमान हालातों को देखें तो ये कदम बेहद जरूरी है। शिमला शहर का अंतरिम डेवलपमेंट प्लान 1979 में तैयार किया गया था। ये प्लान 2001 की शहर की आबादी और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। प्लान में शिमला शहर की संभावित आबादी करीब 1,27,000 रखी गई थी। इस आबादी के लिए क्या क्या सहूलियतें होनी चाहिए और शहर का कैसे विकास होना चाहिए, इसका खाका इस प्लान में था। इस प्लान में यह तय किया गया था कि कहां पर आवासीय क्षेत्र होंगे, कहां पर औद्योगिक क्षेत्र और कहां पर अन्य कार्यों के लिए जगह होगी। इसमें शिमला शहर के आसपास उपनगरों के विकसित होने की भी संभावना थी, लेकिन इस प्लान को पूरे तौर पर लागू नहीं किया गया। शहर का अनियोजित विकास हुआ। जहां औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए थे, वहां पर आबादी बस गई। मसलन प्लान में संजौली क्षेत्र में सर्विस इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाना था, लेकिन इस पूरे इलाके को रिहायशी क्षेत्र में बदल दिया गया। वहीं समर हिल क्षेत्र को उच्च शिक्षा क्षेत्र के हब के तौर पर विकसित किया जाना था, लेकिन इस पूरे इलाके में भवन खड़े कर दिए गए। कुसुम्पटी में न्यू शिमला नाम से नगर बसाया जाना था और यहाँ पर विकास नगर बनाया गया, जबकि इससे कुछ दूरी पर BCS के साथ करीब आधा दर्जन गांवों को बनाकर न्यू शिमला बनाया गया। वहीं प्लान में भराड़ी क्षेत्र को बड़े नियोजित रिहायशी क्षेत्र के रूप में विकसित करना था, लेकिन यहाँ पर रिहायशी इलाकों के साथ होटल, स्कूल और अन्य संस्थान बना दिए गए। टूटीकंडी को रिहायशी क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों का क्षेत्र विकसित किया जाना था, लेकिन इन क्षेत्रों को बेतरतीब रिहायशी इलाकों में बदल दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार शिमला पर हर साल ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हर साल भारी संख्या में वाहन पंजीकृत हो रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार राजधानी में पंजीकृत वाहनों की तादाद करीब 1 लाख तक पहुंच गई है। इनके अलावा सैलानियों और राज्य के दूसरे हिस्सों से भी यहां हर रोज सैकड़ों वाहन पहुंच रही हैं। ऐसे में शिमला शहर की सड़कों पर वाहनों का बड़ा दबाव है। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान ये दबाव कई गुना बढ़ जाता है। शिमला की खराब ट्रैफिक व्यवस्था की एक बड़ी वजह यहाँ की संकरी सड़कें भी हैं। अब शिमला शहर में आबादी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार कुछ दफ्तर शिमला से धर्मशाला या प्रदेश के दूसरे स्थानों को शिफ्ट कर रही है। सुक्खू कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले वन विभाग के वन्य प्राणी विंग का दफ्तर शिफ्ट करने की कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। अब वैसे देखा जाए तो ये कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन शायद तब सुविधाओं का अभाव हो या फिर संसाधनों की कमी। लेकिन अब आज के समय में इंटरनेट के आने से हमें ये सुविधा मिली है कि किसी भी डेटा या रिपोर्ट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और उसके लिए राजधानी में मौजूद होने की जरूरत भी नहीं है। अधिकतर मीटिंग वर्चुअली हो सकती है। डायरेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसी तरह शिमला स्थित सचिवों या मंत्रियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। कभी बहुत जरूरी हुआ तो वो शिमला भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सुक्खू सरकार में ये बदलाव कांगड़ा जिला को साधने के लिहाज से भी हो सकता है। संभवतः
जिस क्षेत्रीय संतुलन को लेकर बार बार सुक्खू सरकार सवालों में घिर रही है, उसका निवारण करने के लिए ये एक सियासी दांव भी माना जा सकता है, क्योंकि सुक्खू कैबिनेट में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से ज्यादा वजनदार जिला शिमला है। पहले सीपीएस बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, मगर अब न सीपीएस रहे और न ही संभावित मंत्री पद कांगड़ा को मिल रहा है। लिहाजा मंत्री पद न सही, दफ्तर से ही कांगड़ा को साधने का प्रयास हो। अब सियासी गलियारों में तो चर्चा इसी बात की है, बाकी सरकार जाने और सीएम सुक्खू जाने। अब अगर इस फैसले को केवल सियासी चश्मे से देखने की बजाय शिमला को बचाने के प्रयास के रूप में देखा जाए, तो ये हिमाचल के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री सुक्खू इस नीति पर डटे रहते हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करते हैं, तो ये उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर सकता है जिन्होंने वाकई व्यवस्था परिवर्तन का सपना सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदला हो। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।